हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप अपने आप को बदलने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है लंबे समय से आप एक ही तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे। यहाँ पर ऐसा था कि कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था और ना ही आप प्रयास कर रहे थे। तो अब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसमें परिवर्तन चाहते हैं। और आपने हो सकता है कुछ उसूल भी हैं आपके, कुछ नियम कानून भी आपने बनाए कि अब आपको ऐसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस रास्ते पर चलना है, ये काम करना है। तो ये अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान आप खुद पर देना चाहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आप नहीं चाहते वैसे ही ज़िंदगी को जीते रहना, जहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा बिना प्रयास के। और आप बस यही है कि सोचते हैं कि आज कल कभी ना कभी तो कुछ ठीक होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो प्रयास नहीं था, इसकी वजह से कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था। तो आपने अब यही समझ लिया कि आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। खुद से कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। आपको उठना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि बस परेशान बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ा प्रयास भी ज़रूरी। तो यही अब आप करने वाले हैं। ये आपने सोच लिया कि अब आपको अपने नियम कानून के हिसाब से काम करना है और उसी रास्ते पर चलकर अब आगे बढ़ना है और जो भी सपने हैं उनको पूरा करना है, बैठे नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस, अब आप अपनी लाइफ में खुशी लाना चाहते हैं। उदास परेशान रहना नहीं चाहते, अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। इसलिए अब आप ऐसा है कि प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप लंबे समय से किसी जॉब के लिए ऐसा है कि प्रयास भी कर रहे थे या कोई बिज़नेस वगैरह डालना चाह रहे थे और काम नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर अभी आप उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि अब वो काम बनता हुआ भी नज़र आता है। जो भी आप चाह रहे थे करना, वो अब काम आपको मिल जाएगा। जैसा काम आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पर है क्योंकि आपका प्रयास अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा उम्मीद अब आप किसी से रखना भी नहीं चाहते। आपका यही है, आप अब ऐसा नहीं चाहते कि वो इंसान आपके लिए ये करे तो वो करे। किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। बस जो भी करना है खुद के लिए करना है और खुद से ही करना है। ये आपने सोच लिया। किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, किसी के पीछे भागना भी नहीं, किसी की फ़िक्र भी नहीं करनी और ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद भी नहीं करनी। इस चीज़ को भी आप समझ गए हैं। आप करते रहे पास्ट में, लेकिन बदले में ऐसा है कि आपको लोग आपका साथ भी छोड़ते, किसी तरह से आपके साथ धोखा भी होता। इस चीज़ को आप समझ गए कि किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है कि अपने आप को परेशान नहीं रखना है दूसरों के लिए। इस चीज़ को भी आप समझ पा रहे हैं। और पास्ट की एनर्जी आपको परेशान तो करती है गाइस, उसको सोचते हैं, आप दुखी भी हो रहे हैं उसमें। ऐसा है कि उलझ भी जाते हैं, लेकिन उस चीज़ से अब आप अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पास्ट को अब आप याद नहीं करना चाहते। और अब आप ये सोच लिए हैं गाइस कि आपके लिए जो भी ऊपर वाला करेगा वो बेहतर होगा। अब आपको परेशान रहना नहीं है, जो कुछ है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना है और जो भी आपको मिलेगा उसमें आप खुश रहेंगे। ये भी आपने सोच लिया। अब आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और ये बात तो करना ही चाहते हैं, लेकिन मिलना भी चाहते हैं। और बात ये ऐसे करना चाहते हैं फेस टू फेस। फ़ोन पर तो बात करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आमने सामने बैठकर बात की जाए। क्योंकि देखिए आप दोनों के बीच गलतफहमियां बहुत ज़्यादा रही हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे। और यहाँ पर ये भी है कि आपको उन पर भरोसा नहीं रह गया, उनको आप पर नहीं रह गया, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप दोनों के ही मन में है एक दूसरे के लिए। तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि आमने सामने अगर बात की जाए तो अच्छी तरह से बात भी हो पाएगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। और कॉल तो वो करेंगे ही, क्योंकि उनको आपसे मिलना है और बहुत समय से हो सकता है आपकी बातचीत भी नहीं हुई। तो कॉल मैसेज तो यहाँ आएगा ही, लेकिन वो फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं।
अब आपके पर्सन आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते अब इस चीज़ को टालना। उनको लगता है कि जितना ये टाल रहे हैं कि अब अभी बात नहीं करनी, बाद में देखा जाएगा, तो उसमें क्या हो रहा है और उलझते ही जा रहे हैं, खुद ही परेशान भी हो रहे हैं, यहाँ आप भी परेशान हैं कि भाई आगे होना क्या है, ये इंसान कभी आएगा भी या नहीं। तो आपके भी मन में सवाल चलते हैं, परेशान आपके पर्सन भी होते हैं, उनके भी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो उनको भी यही लगता है कि इस चीज़ को टालना नहीं है, जो भी होना है अभी हो जाए, जो बाद में होगा वो अभी हो जाए। रिश्ते में रहना होगा तो आप हाँ कहेंगे, नहीं रहना होगा तो ना कहेंगे, तो आज नहीं तो कल तो ये सुनना ही है। तो इसीलिए अब वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा समय ना लिया जाए। आपके पर्सन का प्रयास यही था गाइस कि अब वो आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, लेकिन वो पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनको यही लगता है कि भाई बातचीत करके मसले को हल किया जाए, क्योंकि ना वो आपको भूल पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को ऐसा है कि वो छोड़ पा रहे हैं। तो अब उनको इसी तरफ लौट जाना चाहिए, ये उन्होंने सोच लिया है। और इनको लगता तो है गाइस कि आप इनकी बात को टालेंगे नहीं, सुनेंगे ध्यान से। और यहाँ पर ऐसा है कि इसमें जो यहाँ जो समस्या चल रही है इसका हल निकालने में आप भी इनकी मदद करेंगे, ऐसा इनको आप पर विश्वास तो है। अभी ऐसा है गाइस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ये बात करके किसी तरह से जो समस्या चल रही है रिश्ते में, इसको अभी हल करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपके पर्सन में देखिए कोई छल कपट दिखाई नहीं देता। अभी प्योर माइंड सेट के साथ ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि दिल में अभी ऐसा है, कोई खोट नहीं है किसी तरह से, कोई अभी हाँ इनमें ये भी नहीं है कि नाराज़गी है किसी तरह से, और ये ऐसा है कि बहुत आपके बारे में अंदर ही अंदर बुरा सोच रहे, आपका बुरा चाहते, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। यह इंसान ऐसा है कि बस किसी तरह से आपसे सही तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई इंसल्ट करने वाले हैं या किसी तरह से अब आपको हर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही तरीके से आपसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे और आपको समझाने का ये प्रयास करेंगे कि भाई इस रिश्ते को अब ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको अब भूल कर आगे बढ़ेंगे तभी रिश्ता आगे भी जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसी चीज़ को लेकर बैठे रहना है। तो बस यही है कि वहाँ बात करेंगे ये आपसे और रिश्ते को किसी तरह से ठीक करना चाहते हैं। पर वही है कि अगर आप सोच रहे हैं कमिटमेंट वगैरह के बारे में, तो अभी ये सब इनके दिमाग में तो नहीं है। आपके पर्सन को पता है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है। तो अब वो आपको किसी तरह से कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहते, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी वो करते हैं। और ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। आप ऐसे इंसान इनकी ज़िंदगी में रहे हैं जिससे इन्होंने सीखा भी, और उस हिसाब से अगर ये काम किए हैं तो इनको सफलता भी मिली है। तो आप कह दीजिए तो इनकी लाइफ में इंस्पिरेशन है। और हो सकता है गाइस कि इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। तो ये उससे आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि भाई वो इंसान ऐसा था कि बहुत कुछ उसने मेरे लिए किया भी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि वो इंसान ऐसा है जो बिना किसी की मदद के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जानता है, अपने सपनों को पूरा करना जानता है। तो ये आपके बारे में बात भी करते हैं। तो ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे गाइस और बात भी करेंगे, ये भी है। और यहाँ पर देखिए कोई लड़ाई झगड़ा या बहस कुछ भी दिखाई नहीं देती। शांत रूप से आप लोग बात भी करेंगे, प्यार से बात करेंगे और एक दूसरे की बातों को समझेंगे, ये भी बात है। तो यहाँ पर तो सब कुछ बात करके ही सुलझ जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। इतने समय से जो आप दोनों एक दूसरे से चिड़े हुए बैठे थे, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए भी ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपके पर्सन ने जो तैयारी की है कि भाई खुद ही वो आपसे मिलेंगे, खुद ही बात करेंगे, अब आपका रास्ता वो नहीं देखेंगे कि भाई आप आगे से कॉल मैसेज करोगे या आप आगे से मिलने आओगे तभी बात होगी। तो ये जो उन्होंने प्रयास किया है ये बहुत अच्छी बात है। इसी से रिश्ता सही हो पाएगा। जब तक कोई एक इंसान नहीं झुकेगा रिश्ता सही होने वाला भी नहीं है। और बात करने से ही बात बनती है, तो यहाँ पर वही करना चाहते हैं आपके पर्सन। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कोई चिक चिक नहीं चाहिए, कोई पास्ट की बात नहीं चाहिए। जो भी यहाँ पर आपके मन में सवाल है उसके वो जवाब देंगे कि भाई पास्ट में उन्होंने क्यों आपके साथ गलत किया। आपके लिए भी उनके मन में कुछ सवाल है, उसका जवाब भी वो चाहते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा है कि प्यार से शांति से ही सुलझता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि 7 दिनों में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। ये आपसे बात करेंगे या फिर खुद मिलने के लिए आएंगे, ये भी है, क्योंकि ये फेस टू फेस ही बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर बात होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पर वही है कि आपको भी समझदारी से काम लेना होगा। अगर ये प्यार से बात करते हैं
किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, किसी तरह से आपका अपमान नहीं कर रहे, तो आपको भी वैसा ही व्यवहार इनसे करना होगा। तो फिर ये रिश्ता सही होता हुआ नज़र आता है। और आप ऐसा है कि अहंकार में रहेंगे या आपको लगेगा कि इंसान झुक रहा है, तो फिर आप अपना ऐसा है कि रवैया दिखाएंगे कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, या किस तरह से इनकी बात को टालेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या है, मामला और बिगड़ेगा। फिर वो इंसान दोबारा आपके सामने झुकने वाला नहीं है, ये भी उन्होंने सोच लिया है। तो अभी वही है कि आप भी समझदारी से काम लीजिए, और वो इंसान तो आपकी तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।